हेलो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे द बुक ऑफ नेचर। ये एक लेटर है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डॉटर इंदिरा के लिए लिखा है। यहाँ पे वो बताते हैं कि जब नेहरू और इंदिरा जब एक साथ रहते थे तो इंदिरा उनसे बहुत सारे सवाल करती थी और नेहरू उन सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करते थे। लेकिन हालांकि अब इंदिरा मसूरी में रह रही है और नेहरू इलाहाबाद में हैं, तो वो अपनी बातें लेटर के माध्यम से करते हैं। इस लेटर में वो इंदिरा को अर्थ के बारे में बताते हैं और इस अर्थ पे जितनी देशें हैं उतनी सभी देशों के बारे में भी बताते हैं। वो बोलते हैं इंदिरा को वो बोलते हैं कि उन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा और जो इंग्लैंड है वो एक बहुत छोटा सा आइलैंड है और हालांकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है लेकिन वो अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि वर्ल्ड के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो हमें पूरे सारे देश के बारे में जानना होगा, वहाँ के लोगों के बारे में जानना होगा और ना कि सिर्फ जिस देश में हम पैदा लिए हैं उस देश के बारे में जानना। नेहरू को डर है कि वो मात्र बहुत छोटी जानकारी दे सकते हैं इस लेटर के माध्यम से और वो आशा करते हैं कि ये जो लेटर है वो कहीं ना कहीं इंदिरा को एक इंटरेस्ट जगाएगा पूरे वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। वो बोलते हैं कि इंडिया के अलावा अब पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपने भाई और बहन के जैसा ही मानेंगे और वो बोलते हैं कि जब इंदिरा बड़ी होगी तो वो मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगी और स्टोरी ऑफ पीपल स्टोरी ऑफ अर्थ को पढ़ेंगी जो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अदर दैन कि जो स्टोरी बुक उन्होंने पढ़ी और जो नॉवल पढ़ी है। और वो कहते हैं कि इंदिरा को पहले से पता होगा अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है बहुत पुराना है, मिलियंस ईयर्स अगो पुराना है और यहाँ पे जो है पहले कोई भी इंसान यहाँ नहीं रहता था और इंसानों से पहले यहाँ जानवर रहते थे और जानवर से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, किसी प्रकार का कोई लाइफ नहीं था, लाइफ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इमेजिनेशन होगा कि अभी के टाइम में यहाँ सब कुछ है, इंसान है, जानवर हैं और एक टाइम था जब यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने स्टडी किया और अब सब कुछ बताया कि कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया, कैसे लाइफ धरती पे आई। और आगे यहाँ पे बताते हैं कि ये जो नेचर है, नेचर भी एक बुक के जैसा है जो हम लोग को बहुत कुछ बताता है और यहाँ पे जो नेचर है, नेचर का बुक है जो स्टडी ऑफ रॉक्स है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, ये सब से हम लोग को बहुत सारा कंक्लूजन मिला है। नेहरू यहाँ पे इंदिरा को कहते हैं कि जब बहुत पुराने समय में जब मैन एग्जिस्ट नहीं करते थे तो ऑब्वियसली उस समय किसी प्रकार का हिस्ट्री नहीं लिखा गया, तब हम लोग को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा। तो वो बोलते हैं हम लोग को चुपचाप से बैठे नहीं रहना है, हम लोग को कुछ काम करना है। अगर हम लोग सपोज कुछ हिस्ट्री को इमेजिन कर भी लिए जस्ट लाइक ए फेरी टेल्स, बट उसका किसी तरह का कोई बेस नहीं है जो हम लोग को ये बता पाए कि हाँ ये बातें सही हैं या गलत है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फैक्ट्स ढूंढना पड़ेगा। और वो थैंक्स करना चाहते हैं नेचर को कि उसके पास बहुत कुछ है कहने के लिए हिस्ट्री के तौर पे और वो नेचर को ही एक बुक के जैसा ट्रीट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग के पास चट्टानें हैं, हम लोग के पास पर्वत हैं, हम लोग के पास समुद्र है, हम लोग के पास तारे हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है और बहुत सारे फॉसिल्स हैं ओल्ड एनिमल के जो बहुत सारी कहानियाँ कह सकते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो नेचर है वो एक ग्रेट बुक है और वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ बताता है। एक
वो छोटे से पत्थर को सिग्निफाई करते हैं और बोलते हैं कि एक छोटे से पत्थर को आप देखो, कहीं रोड के किनारे आपको पड़ा मिलेगा, वो भी एक नेचर का एक पार्ट है। उसके नेचर का जो बुक है, उस बुक का एक चैप्टर मान के चलिए उसे। और वो सब कुछ, बहुत कुछ वो बता सकता है। बस आप में उस स्टोरी को देखने और समझने और सुनने का ताकत होना चाहिए, या उसमें आप में उतना विवेक होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए अल्फ़ाबेट का नॉलेज चाहिए, वैसे ही बुक ऑफ नेचर को पढ़ने के लिए हमें उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, उस तरह का फीलिंग्स होना चाहिए। ये जो स्टोन है, ये स्टोन और रॉक्स जो है, वो हम लोग बहुत सारे बुक्स में हम लोग पढ़े हैं। और अगर हमें एक छोटा-सा चिकना सा गोल पत्थर मिलता है कहीं शाइनी, तो क्या ये हमें कुछ कह सकता है? क्या ये कुछ कह सकता है, अपना स्टोरी कुछ कह सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल कह सकता है। ये बता सकता है कि कैसे इसका जो कोने थे, जब कोई पत्थर टूटता है तो उसमें बहुत सारा शार्प एजेस होता है, तो वो शार्प एजेस अब कहाँ चले गए? वो एकदम चिकना गोल कैसे बना? उसका जो रफ एजेस था, कॉर्नर्स थे, सब कहाँ चले गए? तो वो बोलते हैं कि वो जो बड़ा पत्थर है, वो जो छोटा पत्थर जो आज हमें कहीं नदी के किनारे मिलता है, वो कभी न कभी एक बड़े पत्थर से टूट के निकला होगा। और वो जो, उसमें भी बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे, बहुत सारे शार्प एजेस होंगे, रफ एजेस होंगे, और वो कैसे राउंड और स्मूथ पेबल में चेंज हो गया। तो ये एक कहानी है। तो ये बोलता है कि ये वो जो पत्थर है, वो बोलता है आई विल टेल यू अ स्टोरी। हाँ, और वो स्टोरी अपना सुना रहा है। ठीक है, बस आपके पास एक गुड आई टू सी एंड हियर टू होना चाहिए। मतलब कि अच्छा एक शार्प आई जो सब कुछ देख सके और सुन सके उस कहानी को। यहाँ पे वो बताते हैं कि इट वॉज बिट ऑफ ए रॉक, वो मात्र एक चट्टान था, और वो जब टूटा एक बड़े चट्टान से, तो उसमें बहुत सारे एजेस थे, कॉर्नर्स थे, और वो बहुत दिनों तक माउंटेन के किनारे पड़ा रहा। और अचानक एक दिन बारिश आई, और बारिश ने उसे ढो करके वैली में ले गया, एक छोटा सा वैली। फिर वहाँ से माउंटेन का जो स्ट्रीम है, वो वहाँ से उसे धकेलता धकेलता उसे ले आया एक नदी पे, एक छोटी नदी में। और नदी का पानी फिर उसे धकेलता धकेलता ले आया एक बड़ी नदी में, और वहाँ जाके वो नदी के तल में जाके रोल होते हुए बॉटम में कहीं पड़ा रहा, और उसका एजेस जो है धीरे 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 ख़त्म होता गया, और वो एक राउंड और स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस में चेंज हो गया। और इस तरह वो क्या है, जो पेबल है जो वो देख रही है, इस तरह से वो बन गया। और जो पेबल है वो हो सकता है नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हो, पानी आया हो, तो उसके वजह से वो रोड के किनारे या नदी के किनारे वो मिल गया। लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता, तो वो क्या होता, वो और छोटे-छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में, कण में बदल जाता, बालू में चेंज हो जाता, और वो जाके किससे मिलता, समुद्र के किनारे जो अपने उसके भाई हैं, जो चट्टान और सब जो टूट के आए हैं नदी के किनारे, वहाँ जाके उससे मिलता। जो एक बहुत ही सुंदर बीच का उन लोग निर्माण करता है, जहाँ बच्चे खेलते हैं और कैसल भी बनाते हैं, बालू का जो घर होता है। और वो यहाँ पे नेहरू बोलते हैं कि जो एक छोटा-सा पेबल है, जो पत्थर है, वो जब इतनी कहानियाँ आपको सुना सकता है, बता सकता है, तो सोचिए कि नेचर में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कितनी सारी कहानियाँ बता सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।